वन में एक मंदिर था श्री शंकर जी का। भील कुमार कणप आखेट करने निकला और घूमता घामता उस मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर में भगवान शिव की पूरी प्रतिमा थी। उस भावुक सरल हृदय भील कुमार के मन में यह भाव आया, भगवान इस हिंसक पशुओं से भरे वन में अकेले हैं, कहीं कोई पशु रात्रि में आकर इन्हें कष्ट न दे। उस समय संध्या हो रही थी। भील कुमार ने धनुष पर बाण चढ़ाया और मंदिर के द्वार पर पहरा देने बैठ गया। वह पूरी रात वहां बैठा रहा। सवेरा हुआ। कणप के मन में अब भगवान की पूजा करने का विचार हुआ, किंतु वह क्या जाने पूजा करना। वह वन में गया, पशु मारे और अग्नि में उनका मांस भून लिया। शहद की मक्खियों का छत्ता तोड़कर उसने शहद निकाला। एक दोने में शहद और मांस उसने लिया। वन की लताओं से कुछ पुष्प तोड़े और अपने बालों में उलझा लिए। नदी का जल मुख में भर लिया और मंदिर पहुंचा। मूर्ति पर कुछ फूल पत्ते पड़े थे, उन्हें कणप ने पैर से हटा दिया, क्योंकि उसके एक हाथ में धनुष था, दूसरे में मांस का दोना। मुख से ही मूर्ति पर उसने जल गिराया। अब धनुष एक ओर रखकर बालों में लगाए फूल निकालकर उसने मूर्ति पर चढ़ाए और मांस का दोना नैवेद्य के रूप में मूर्ति के सामने रख दिया। उसने स्वयं धनुष पर बाण चढ़ाकर चौकीदारी करने मंदिर के द्वार के बाहर बैठ गया। कणप को भूल गया घर, भूल गया परिवार, यहाँ तक कि भोजन तथा निद्रा की सुधि भी भूल गई। वह अपने भगवान की पूजा और उनकी रखवाली में जैसे संसार और शरीर सब भूल गया। उस मंदिर में प्रातःकाल एक ब्राह्मण दूर के गांव से प्रतिदिन आते थे और पूजा करके चले जाते थे। उनके आने का समय वही था जब कणप वन में आखेट करने जाता था। मंदिर में मांस के टुकड़े पड़े देखकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने नदी से जल लाकर पूरा मंदिर धोया, स्वयं फिर से स्नान किया और तब पूजा की। लेकिन यह कोई एक दिन की बात तो थी नहीं। प्रतिदिन जब यही दशा मंदिर की मिलने लगी, तब एक दिन ब्राह्मण ने निश्चय किया, आज छिपकर देखूंगा कि कौन प्रतिदिन मंदिर को भ्रष्ट कर जाता है। ब्राह्मण छिपकर देखता रहा, किंतु जब उसने धनुष लिए भयंकर भील को देखा, तब कुछ बोलने का साहस उसे नहीं हुआ। इधर कणप ने मंदिर में प्रवेश करते ही देखा, भगवान की मूर्ति के एक नेत्र से रक्त बह रहा है। उसने हाथ का दोना नीचे रख दिया और दुख से रो उठा, हाय, किस दुष्ट ने मेरे भगवान के नेत्र में चोट पहुंचाई। पहले तो कणप धनुष पर बाण चढ़ाकर मंदिर से बाहर दौड़ गया। वह मूर्ति की चोट पहुंचाने वाले को मार देना चाहता था, किंतु बहुत शीघ्र धनुष फेंककर उसने घास पत्ते एकत्र करने प्रारंभ कर दिए। एक पूरा गट्ठर लिए वह मंदिर में लौटा और एक एक पत्ते एवं जड़ को मसल मसल कर मूर्ति के नेत्र में लगाने लगा। कणप का उद्योग सफल नहीं हुआ। मूर्ति के नेत्रों से रक्त जाना किसी प्रकार भी रुकता नहीं था। इससे वह भील कुमार अत्यंत व्याकुल हो गया। इसी समय उसे स्मरण आया कि उससे कभी किसी भील ने कहा था, शरीर के घाव पर यदि दूसरे के शरीर के उसी अंश का मांस लगा दिया जाए तो शीघ्र भर जाता है। कणप प्रसन्न हो गया। उसने एक बाण निकाला अपने तरकस से और उसकी नोक अपने नेत्र में घुसेड़ ली। अपने हाथों अपना नेत्र निकालकर उसने मूर्ति के नेत्र पर रखकर दबाया। स्वयं उसके नेत्र के गड्ढे से रक्त की धारा बह रही थी, किंतु उसे पीड़ा का पता नहीं था। वह प्रसन्न हो रहा था कि मूर्ति के नेत्र से रक्त निकलना बंद हो गया है। इसी समय मूर्ति के दूसरे नेत्र से रक्त निकलने लगा। कणप को तो अब औषधि मिल गई थी। उसने मूर्ति के उस नेत्र पर पैर का अंगूठा रखा, जिससे दूसरा नेत्र निकालने पर जब वह अंधा हो जाए तो इस मूर्ति के नेत्र को ढूंढना न पड़े।
बाण की नोक उसने अपने दूसरे नेत्र में चुभोई। सहसा मंदिर दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो उठा। उसी मूर्ति से भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने कण्व को हृदय से लगा लिया। ब्राह्मण, मुझे पूजा पत्ति पसंद नहीं करती, मुझे तो सरल श्रद्धापूर्ण भाव ही प्रिय है। भगवान शिव ने छिपे हुए ब्राह्मण को संबोधित किया। कण्व के नेत्र स्वस्थ हो चुके थे। वह तो आशुतोष का पार्षद बन गया था और उनके साथ ही उनके दिव्य धाम में चला गया। ब्राह्मण को भी उस भील कुमार के संसर्ग से भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ।